और आइए फिर बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लव जिहाद को लेकर जारी यहां तनाजा पर एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि मुल्क में लव जिहाद है ही नहीं। ओवैसी ने बीजेपी रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भी तंज किया है और कहा कि लोग कबाब में हड्डी ना बने। फडणवीस के औरंगजेब वाले बयान पर भी आपत्ति जाहिर की है और पूछा कि गोडसे और आप्टे की औलाद आखिर कौन है। तो मुल्क में जिस तरीके से लव जिहाद जैसे फर्जी मुद्दे को लेकर तमाम बातें यहां असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में लव जिहाद जैसे फर्जी मुद्दे को हवा देने वाली शिद्दत पसंद तंजीमों पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नकीद की है और मुद्दे पर जमकर हमला भी बोलते हुए नजर आए हैं। ओवैसी ने मध्य प्रदेश में लव जिहाद की वाकया का जिक्र करते हुए भी कहा है कि दरअसल मुल्क में लव जिहाद है ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद के मुद्दे को फर्जी और बकवास करार दिया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में के कोल्हापुर में भी वाकये को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हैदराबाद में एक रैली को खिताब करते हुए ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को भी औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर पलटवार किया और पूछा कि वो ये बताए कि गोडसे और आप्टे की औलाद आखिर कौन है। ये तमाम जो बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से देखा जा रहा है। अब यहाँ लव जिहाद को लेकर उनका बयान सामने आया है और कहा कि लव जिहाद को लेकर तनाजा पर असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मुल्क में लव जिहाद है ही नहीं। ओवैसी ने बीजेपी रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भी तंज कसा है। कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ कुछ नहीं है, नहीं लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करने के लिए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इसके मामलात में मत आओ आप। जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे।